ऊपर उठाते हो, ऐसे जिंदगी भी एक भवन है। जिंदगी के भवन को उठाने के लिए हमारे आपके सामने मॉडल के रूप में गुरु होते हैं, संत होते हैं, और उनको देख करके हम अपनी जिंदगी के भवन का निर्माण करते हैं, हम अपना भवन अच्छा बना लेते हैं। इसलिए गुरु को बहुत परफेक्ट होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए, इम्प्रेस होना चाहिए। गुरु को बीड़ी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गुरु यदि बीड़ी पिएगा तो शिष्य तो फिर सिगरेट पिएगा। गुरु को अफीम भी नहीं खाना चाहिए, अगर गुरु अफीम खाएगा तो फिर शिष्य शराब पिएगा। मत खाना। दुनिया के सभी गुरुओं से मैं नम्र निवेदन करता हूँ, जितने गुरु हैं, कि नशा व्यसन से मुक्त रहना और शिष्यों को तारने के लिए तुम जिम्मेदार हो, तो पहले खुद तरने योग्य बन जाना, तब शिष्यों को तार सकोगे। अगर खुद न तर सके, जो नाव खुद ही नहीं पार हो सकती है, तो नाव पर बैठने वाले कैसे पार हो सकते हैं? गुरु स्वयं तरने योग्य होना चाहिए। कथा में बैठो। मारीच हृदय में अनुमान करता है कि 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। इनसे विरोध करने से अपना कुशल नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। न वही विरोध है नहीं कल्याणा, तब मारीच हृदय अनुमाना। शस्त्री मर्मी प्रभु, जो तुम्हारे प्रभु हैं, इष्ट देव हैं, उनसे विरोध करने से भी आपका कल्याण नहीं है। बर्बाद हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, नेस्तनाबूद हो जाओगे। शठ और चौथा जो दुष्ट आदमी है, दुष्ट, शठ दुष्ट को कहते हैं। दुष्ट से विरोध मत कीजिए, अन्यथा वो बिना विवेक के, कहावत है ना, दानेदार दुश्मन अच्छा होता है, नादान दोस्त खतरनाक होता है। तो दुष्ट जो है वो नादान है, वो और खतरा ज्यादा करेगा, तुम्हारा ज्यादा नुकसान कर सकता है, विचार नहीं करेगा। इसलिए दुष्ट से भी विरोध मत कीजिए, दुष्ट को किसी तरह से कंट्रोल कीजिए। शठ, प्रभु शठ धनी और धनवान व्यक्ति से पंगा मोल मत लीजिए, क्योंकि धन भी एक ताकत है। कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा मांस नावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है, तेरे हड्डी मांस के पुतले की महिमा नहीं है। अगर तू गुणवान न होता तो तेरा सम्मान भी न होता। तेरे गुणों के कारण तेरी पूजा होती है। गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम, गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है। न जाति की पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है। हमारी उम्र ज़्यादा है, इसका महत्व उतना नहीं है। महत्व इस बात का है कि हम कितने गुणवान हैं। अगर हमें कोई कार्य करना आता ही नहीं है तो हमारी जरूरत भी किसी को नहीं है। यदि हमारे में बहुत कार्य करने की कला है तो जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारी कीमत है, वहाँ मूल्य है, और हर व्यक्ति को तुम्हारी ज़रूरत है, और हर व्यक्ति चाहेगा ये आदमी हमको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे गुणों को विकसित करो, जहाँ जाओ सबके दिल के प्यारे बन जाओ, सबके काम के सहारे बन जाओ, और भीड़ के बीच में सबसे न्यारे हो जाओ। ऐसे गुण आपके अंदर होना चाहिए। कई बार लोग गुणवान होते हैं लेकिन कामचोर होते हैं। गुणवान तो हैं पर काम करना नहीं चाहते हैं। इस दुनिया के अंदर 100 में 80 काम चोर, फिर भी भारत विकास की ओर। मालूम है काम करना, पर करना नहीं चाहते हैं। दिल चुराते रहते हैं, आड़ में बैठे रहते हैं, छिपे रहते हैं। वही समझते हैं हम बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े चतुर हैं, सबसे छिप कर बैठे रहे, काम नहीं करना पड़ा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास में सोना है, अगर उसका प्रयोग नहीं कर सके तो सोना लादना बेकार है। तुम्हारे में जो गुण है उसका प्रयोग नहीं कर सके तो गुणवान होना भी बेकार है।
क्या मतलब उससे? उसका प्रयोग करो। और जब प्रयोग करोगे, सोना है उसका प्रयोग करोगे, कुंडल बनाओगे, नथनी बनाओगे, तो उसकी कीमत मिलेगी, तो माला माल हो जाओगे। जब अपने गुणों का प्रयोग करोगे तब तुम भी माला माल हो जाओगे। हर जगह सम्मान होगा, आदर होगा। आलसी, कायर, कुचड़, कामचोर, निकम्मे का कहीं आदर नहीं होता है। मेहनत करने वाला, फिक्र करने वाला, टाइम पर डिसीजन लेने वाला, अलर्ट रहने वाला, फटाफट काम करने वाला, भन्नाहट निकल जाने वाला, उसका सब जगह सम्मान होता है। बिना आपको कौन पूछेगा? जैसे रोटी तो सब महिलाएं बनाती हैं, इसमें ऐसी कोई नहीं जो नहीं बनाती, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी रोटी बनाती हैं, आधी कच्ची आधी पक्की रहती है, आटा उसी में कुछ कुछ होता रहता है। कुछ ऐसी महिलाएं रोटी बनाती हैं, आधी जल गई आधी ठीक हो गई है। कुछ ऐसी बनाती हैं जो पूरे विश्व का नक्शा काटती हैं, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर। और पति कहता है कि ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो कहती हैं रोटी तो है, आटा की ही है, आखिर तोड़ कर ही खाओगे तो टेढ़ी मेढ़ी से फर्क क्या है? रोटी देखो, टेढ़ापन मत देखो। हाँ, गन्ना टेढ़ा हो तो भी मीठा होता है, तुम टेढ़ी की बात क्यों करते? रोटी तो रोटी है, खा लो। तर्क करके समझा देती है। पति भी चुप हो जाता है कि चलो खा लो, अभी तो रोटी टेढ़ी है, ज्यादा कहोगे तो ये भी टेढ़ी हो जाएगी। सीधी बनाओ, गोल बनाओ, बिल्कुल फूल जानी चाहिए रोटी, पक जानी चाहिए रोटी, रोटी में क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसी हो रोटी। चाय में भी क्वालिटी। चाय तो दुकानें बहुत लगी हुई, अगर आपके पास में चाय बनाने की क्वालिटी नहीं है तो आपके ग्राहक कट जाएंगे, घट जाएंगे। और क्वालिटी है तो 3 किलोमीटर से लोग आपकी टेस्टी चाय पीने के लिए आएंगे। क्वालिटी पैदा होनी चाहिए। प्रवचन में भी क्वालिटी हो। प्रवचन में क्वालिटी नहीं होगी तो लबाना मानपुरा में कौन तुमको बुलाएगा? यहाँ क्या कोई प्रवचन करने वाले कम हैं? घर घर में सब प्रवचन हो रहा है। लेकिन विशेष क्वालिटी होगी तब नेपाल बॉर्डर से आपको यहाँ बुलाया जाएगा। गाने में भी क्वालिटी हो, सेवा में क्वालिटी हो, झाड़ू लगाने में क्वालिटी हो, और बोलने में क्वालिटी हो, बात करने में क्वालिटी हो, गाड़ी चलाने में क्वालिटी हो। हर ड्राइवर प्रधानमंत्री की गाड़ी चलाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कितने लोग गाड़ी चलाते, कार ऐसे चलाते जैसे ट्रैक्टर, धड़ाम फड़ाम हड़ाम। इनको कोई प्रधानमंत्री के ड्राइवर की नौकरी मिल सकती? कभी नहीं मिलेगी। ये तो बस यही गांव गांव में लहड़म पहड़म चलाते रहे। क्वालिटी होनी चाहिए। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, शांति कहाँ है? शांति किसको मिलती है? सभी लोग शांति चाहते हैं, नर नारी शांति चाहते हैं, बच्चे बूढ़े शांति चाहते हैं, शिक्षित अशिक्षित सब शांति चाहते हैं। आज शांति का उपाय बताता हूं। कृष्ण कहते जिसके जीवन में 4 चीजें होती हैं। भगवान वाच, भगवान बोले, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जिसके पास में श्रद्धा है उसको शांति मिलती है। आज आपके पास में श्रद्धा है तो एक मनुष्य के रूप में बैठे हुए संत में आप गुरु का दर्शन देख रहे हैं। और श्रद्धा न हो तो यही संत किसी को साधारण रूप में दिखाई देगा। श्रद्धा की आंख पत्थर में भगवान को दिखा देती है, और श्रद्धा की आंख इंसान में महान रूप दिखा देती है, और श्रद्धा की आंख संत में गुरु का दर्शन करा देती है। इसलिए श्रद्धा के बिना मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती है। श्रद्धा हो। और ऐसी श्रद्धा हो